हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मिनटॉक्स मूड। आज का टॉपिक है माइक्रो कंट्रोलर 8051। ओके, तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, उसका स्पेशल फंक्शन और फ्यूचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। तो माइक्रो कंट्रोलर भी माइक्रो प्रोसेसर की तरह एक सिलिकॉन चिप होता है, लेकिन वो सिंगल चिप जो होता है ना, सिंगल सिलिकॉन चिप, उसमें माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर रहता है, मेमोरी रहता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट रहता है, ऑसिलेटर रहता है, काउंटर रहता है। तो इसी सिंगल चिप और पैकेज को बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। माइक्रो कंट्रोलर इज अ सिंगल चिप वेयर प्रोसेसर, मेमोरी, IO पोर्ट, काउंटर, ऑसिलेटर, टाइमर ऑल आर एम्बेडेड टुगेदर। ओके, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है माइक्रो कंट्रोलर का। ओके, तो अब हम मूव करते हैं फीचर्स। इसका फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस फीचर्स को आप देख के समझ जाएंगे कि हम माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो पहले देखते हैं फीचर्स में। ये 8 बिट का प्रोसेसर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है 8 बिट का रहता है। ठीक है, 8 बिट का प्रोसेसर रहता है। और ये जो है एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, मतलब कि इसका जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है वो 4 KB ऑन चिप रोम, याद रखिएगा 4 KB ऑन चिप रोम और प्रोग्राम मेमोरी। इसका एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस रेंज आप देख लीजिए 000H से 0FFH। ये कैसे है बता दे रहे अभी। ठीक है, देखिए, तो आपको पता होगा कि 1 KB मेमोरी चिप जो होता है वो कितना मेमोरी रजिस्टर करता है। 1 KB कितना करता है, 1024 मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, तो ये करता है, और हर एक मेमोरी रजिस्टर कर क्या करता है, 8 बिट डेटा रखता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 KB कितना रखता है मेमोरी रजिस्टर, 1024, और हर एक मेमोरी रजिस्टर करता है 8 बिट डेटा। ठीक है, और 1 KB जो मेमोरी चिप रहता है वो क्या करता है, 4 मेमोरी पेज रखता है। याद रखिएगा 1 KB मेमोरी चिप जो होता है, मेमोरी चिप वो क्या करता है, 4 मेमोरी पेज रखता है, 4 मेमोरी पेज। ठीक है, तो हमारा तो ये 4 KB है ना, 4 KB है तो क्या होगा, 4 × 4 हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0F से। ठीक है, या F से, तो यही हो गया एड्रेस 0F, और ये लास्ट में FF रहेगा ही, और ये तो 00 से स्टार्ट हो रही है, तो क्या हो गया एड्रेस का 000H to 0FFF, ये लास्ट का FF रहता ही है दोनों। ठीक है, तो ये एड्रेस रेंज हो गया। वैसे ही ये एक्सटर्नल डेटा मेमोरी जो है 128 बिट ऑन चिप रैम और डेटा मेमोरी, इसका भी एड्रेस रेंज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही निकाल लेंगे आप। ठीक है, 8 से डिवाइड करके 128 है तो मतलब कि 0 से 127 के बीच में हो जाएगा 128, और 127 को डिवाइड कर दीजिएगा 8 से, एड्रेस निकल जाएगा। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट फीचर्स, 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एक अलग ही आप नाम से देख लेंगे कि एक रजिस्टर है जो स्पेशल फंक्शन करता है, मतलब कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए कि स्पेशल फंक्शन जो होता है 21 रहता है, और एक अलग ही रेंज में रहता है स्पेशल फंक्शन। उसका रेंज है आई थिंक 80H से FFH। ठीक है, ये रेंज में रहता है, हालांकि टोटल रेंज यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन ये रेंज है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 4 8 बिट IO पोर्ट। इसका इनपुट आउटपुट पोर्ट जो का 4 होगा, 4 होता है 8 बिट का, मतलब कि मान लीजिए P0 है, P1 है, P2 है, P3 है। ठीक है, तो सबका 8 बिट का रहता है, मतलब कि P0 7 से P0 0, P1 7 से P1 0, ऐसे ऐसे इसका रेंज रहता है। P2 7 से P2 0, P3 7 से P3 0। ठीक है, तो ये इसका रेंज है। ठीक है, अब देखते हैं 64 KB एड्रेस स्पेस फॉर एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी और रोम। 64 KB एड्रेस स्पेस, मतलब इसका एड्रेस का स्पेस होगा 64 KB। मान लीजिए ये क्या है, ये जो है ये क्या है, एक्सटर्नल एसेस, मतलब कि ये एक्सटर्नल एसेस, अगर ये विथ बार होगा, अगर ये 0 होगा तो ये इनेबल हो जाएगा, अगर 0 होगा तो इनेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल जो प्रोग्राम मेमोरी होता है वो रोम यूटिलाइज कर लेता है। ये जो रोम है टोटल 64 KB वो यूटिलाइज कर लेगा रोम। ठीक है, टोटल प्रोग्राम मेमोरी। लेकिन अगर ये इनेबल रहा तो याद रखिएगा, अगर ये इनेबल रहा तो, लेकिन अगर EA विथ बार अगर 1 रहा तो ये हो जाएगा डिसेबल।
ठीक है। तो डिसेबल हो जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ 4 KB जो होगा वो चिप प्रोग्राम चिप यूटिलाइज करेगा, बाकी का 60 KB जो होगा वो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से यूटिलाइज किया जाएगा। सिर्फ 4 KB यूज करेगा चिप, याद रखिएगा 4 KB, और बाकी का 60 एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। वैसे ही है 64 KB एड्रेस स्पेस फॉर एक्सटर्नल डेटा मेमोरी रैम, ये रोम का था, ये रैम का है, वैसे यूटिलाइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका स्पेशल फंक्शन में जो होता है 2 16 बिट टाइमर काउंटर रजिस्टर। तो इसका 2 टाइमर होता है 16 बिट का। तो पहले देखते हैं टाइमर 0 और एक होगा टाइमर 1, ठीक है, दोनों ही 16 बिट का होगा, ठीक है। तो इसका होगा एक टाइमर हाई टाइमर और ऑर्डर, और टाइमर लो ऑर्डर, इसका भी टाइमर हाई ऑर्डर 1 का और टाइमर लो ऑर्डर, ठीक है। तो ये 1 का होगा, ये 0 है तो 0 तो ये सब होगा 8 बिट का। टाइमर के ऊपर भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो ये था इसका स्पेशल फंक्शन और स्पेशल फीचर्स जो होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का होता है। और एक बात, ऐसे तो बहुत सारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, लेकिन ये जो 8051 है ना, 8051 वो देखिए इंटेल होता है, एटमेल होता है, फिलिप्स होता है, सिग्नेटिक्स होता है, इंफीरियर होता है, लेकिन ये जो है ये होगा इंटेल MCS 51 फैमिली का, MCS 51 फैमिली का, ठीक है। और ये सब उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ओके, और ये फ्यूल डिफ्लेक्स सीरियल पोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, इसका सोर्स इंटरप्ट स्ट्रक्चर भी है 5 टाइप का, ठीक है। तो ये सब इसका स्पेशल फीचर्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।